वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब कर ले तथा इस सामने की बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सीबीटी और इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यह टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये सीबीसीएस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बट सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। तो दोस्तों, जैसे आप ग्रेजुएशन या पीजी आप किए ही होंगे सीबीसीएस में, सेमेस्टर सिस्टम में। इसमें 3 टर्म होता है, जिसमें पहला कोर, दूसरा इलेक्टिव और तीसरा सॉफ्ट स्किल कोर्स, जिसे फाउंडेशन भी कहते हैं। कोर आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं और कॉमर्स में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो कॉमर्स क्या हो गया, आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका इलेक्टिव। इलेक्टिव हो गया वैकल्पिक सब्जेक्ट हो गया। इलेक्टिव में 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जिसको डीएससी कहते हैं, जो कि मुख्य विषय से संबंधित पाठ्यक्रम होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स आपका मेन सब्जेक्ट हो गया और इससे संबंधित सब्जेक्ट आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ये सब क्या हो गया, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हो गया। तो इसमें आपका आएगा। दूसरा है आपका डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो डिसर्टेशन में आएगा। डिसर्टेशन जैसे मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पेपर में आप कंप्यूटर ले लिए या कोई भी टेक्नोलॉजी संबंधित पेपर ले लिए, तो वो इसमें आपका आएगा डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट कोर्स में आएगा। और तीसरा है आपका जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स, अदर डिसिप्लिन, यानी सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम जो अन्य विषय या संकाय से होंगे। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम करना चाह रहे हैं और आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या होम साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो ये विषय से अन्य है, तो ये इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा। तीसरा है आपका सॉफ्ट स्किल कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम, यानी इसमें स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। जैसे जो विषय आप पढ़ रहे हैं उससे हटकर किसी और ब्रांच में, किसी और क्षेत्र में आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो उस तरह के इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है और उस तरह के कोर्स को सॉफ्ट स्किल कोर्स कहते हैं। दोस्तों, और अब मैं फीचर ऑफ सीबीसीएस की विशेषताओं के बारे में बता दूं। इसमें क्या क्या इसके फीचर होते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी द्वारा विषय चयन। सीबीसीएस में क्या होता है, स्टूडेंट अपना खुद से विषय चयन करते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट सिलेक्शन फ्रॉम अदर कॉलेज, अन्य कॉलेज के विषय का भी चुनाव। यानी मान लीजिए या जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वह सब्जेक्ट आपके कॉलेज में नहीं है, तो आप दूसरे कॉलेज से भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक साथ आप 2 कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है आपका ट्रांसफर ऑफ कॉलेज आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, एक सेमेस्टर के पश्चात भी कॉलेज का स्थानांतरण। यानी अगर आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, एक सेमेस्टर आप पास कर गए और उसके बाद आपको पता चलता है कि ये कॉलेज आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप दूसरे कॉलेज में भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं और उसमें आपका कोई टाइम लॉस नहीं होगा। उस सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा वो आपको दूसरे कॉलेज में भी जाएंगे तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, वो आपका मार्क्स उसमें ऐड हो जाएगा। चौथा है रजिस्ट्रेशन लिमिट 5 ईयर्स, 5 वर्ष तक पंजीयन वैधता। यानी आप जो सीबीसीएस में कोर्स में करेंगे उसका वैधता 5 साल तक रहता है। फेल सब्जेक्ट टू बी एडेड इन नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, फेल विषय को अगले सेमेस्टर परीक्षा में जोड़ना। यानी यदि आप सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर मान लीजिए उसमें एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको बैक नहीं किया जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर का आप एग्जाम देंगे तो उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी आपको फिर देना पड़ेगा। ऐसे जनरली क्या होता था, यदि आप फेल कर जाते थे तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता था। तो इसमें वैसा सिस्टम नहीं है कि आप फेल कर जाएंगे जिस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट को आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको दे करके आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको रोका नहीं जाएगा। छठा है ग्रेडिंग सिस्टम,
जैसे कि आप जानते हैं सीबीसीएस में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, O A B C इस तरह से ग्रेडिंग दिया जाता है। इसमें परसेंटेज नहीं होता है, इसमें ग्रेडिंग दिया जाता है। सातवां है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। सीबीसीएस सिस्टम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है। इसमें छात्र को प्रधान माना जाता है। आठवां है सेमेस्टर सिस्टम। जैसे कि आप सब जानते हैं सीबीसीएस में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है और एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, तो इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। अगला पॉइंट है आपका क्रेडिट सिस्टम। इसमें क्रेडिट प्रणाली होता है, जितने भी कोर्स होते हैं, जितने भी सेमेस्टर आपके होते हैं, सारे आपको क्रेडिट में डिवाइड होते हैं। सारे कोर्स क्लास और क्रेडिट में डिवाइड होते हैं। नौवां है आपका प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट हस्तांतरण के प्रावधान। इसमें क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैं बताया कि कॉलेज अगर आप दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो आपका वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। 11वां पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट, व्यापक सतत मूल्यांकन। दोस्तों इसमें 6 महीने में एग्जाम होता है, तो 6 महीने में आपका इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, इस तरह से एग्जाम कंटिन्यू होते रहते हैं। तो इसमें व्यापक सतत मूल्यांकन चलते रहता है, कंटिन्यू इसमें असेसमेंट चलते रहता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, सीबीटी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल सभी एग्जाम सीबीटी के मोड में होता है, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है। तो इसको हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट, ई असेसमेंट और कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो सीबीटी के फीचर ऑफ सीबीटी में बता दूं, सीबीटी की विशेषता है। इसमें क्या होता है, मोर एफिशिएंट देन पेपर बेस्ड टेस्ट, पेपर आधारित परीक्षण की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। जैसा कि आपसे जानते हैं कि सीबीटी मोड में आजकल एग्जाम पूरा ऑल ओवर इंडिया बेस पे एग्जाम होता है और बहुत ही कुशल तरीके से इसका एग्जाम हो जाता है। इसके एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती है। पेपर बेस्ड आधारित क्वेश्चन होने पे आपको पेपर क्वेश्चन लाने, ले जाने, रखने इत्यादि अनेक काम करने होते हैं, जिसमें काफ़ी मुश्किलें होती है। लेकिन सीबीटी मोड में ऑनलाइन एग्जाम लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए पेपर बेस्ड से ज़्यादा एफिशिएंस है। दूसरा है आपका फास्टर स्कोरिंग, तेजी से स्कोरिंग, यानी इसका जो स्कोर होता है, स्कोरिंग जो होता है बहुत ही तेजी से होता है। इसका काउंटिंग या रिजल्ट ये बहुत ही तेजी से होता है। तीसरा है फास्टर ग्लोबल रीच, तेजी से वैश्विक पहुंच। दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा, सीबीटी के मोड के एग्जाम के द्वारा वर्ल्ड वाइड आप एग्जाम ले सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो यह क्या है, तेजी से वैश्विक पहुंच, यानी पूरा इसका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम के। हर कोई आजकल ऑनलाइन एग्जाम ही ले रहे हैं। चौथा है कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी, स्थिरता एवं सुरक्षा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम क्या होता है, सेफ होता है, सुरक्षित होता है। पांचवा टाइम सेविंग, समय की बचत। ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टाइम का बचत होता है, समय की बचत होती है। स्टूडेंट चाहे तो घर पे बैठे भी एग्जाम दे सकते हैं, किसी साइबर कैफे में एग्जाम दे सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर पे एग्जाम दे सकता है। छठा पॉइंट है एक्यूरेट रिजल्ट, सही परिणाम। ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर के आधार पर ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, कंप्यूटर में ही उसका चेक हो जाता है। सातवां पॉइंट है अटेंड टेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। जैसे कि मैं पहले बता दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं, कहीं से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो घर से भी एग्जाम दे सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। यानी मूल्यांकन पद्धति में क्या नया यूज हुआ है, क्या नया आविष्कार हुए हैं, यानी क्या अभी चलन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। क्या अभी यूज में है, जो पहले नहीं होता था अब होने लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवाचार, जिसको हम लोग आविष्कार भी बोल सकते हैं। इसमें पहला मेन पॉइंट है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट, छात्रों द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि छात्र ही अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, खुद मूल्यांकन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं आ रही है, मुझे ये समझा दीजिए, ये मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया, इवैल्यूएशन किसके द्वारा किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा ही किया जा रहा है। दूसरा है आउटकम असेसमेंट, परिणाम का आकलन। दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद टीचर कुछ बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि मैंने जो पढ़ाया उसका क्या परिणाम निकला, तो उसके द्वारा भी असेसमेंट किया जाता है। यदि बच्चा बता देता है उसका आंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पढ़ाया गया टीचर के द्वारा वो सही पढ़ाया, उसका रिजल्ट परिणाम सही है, तो इसके द्वारा भी असेसमेंट किया जाता है। तीसरा है स्टूडेंट्स स्टडी ग्रुप्स, छात्र अध्ययन समूह। दोस्तों आजकल पूरे क्लास को कई ग्रुपों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप में एक लीडर बना दिया जाता है, जो कि वो पूरा ग्रुप को मॉनिटर करता है और वो टीचर को रिपोर्ट करते हैं और ग्रुप में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से छात्रों का फीडबैक टीचर को मिल जाता है कि कौन स्टूडेंट पढ़ने में किस पोजीशन पे है।
और इसके द्वारा भी इवेल्युएशन होता है। पांचवा है आउटसाइड इवेल्युएशन, बाहरी मूल्यांकन। दोस्तों इसमें इवेल्युएशन में बाहरी से भी मूल्यांकन करवाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल में दूसरे स्कूल के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, या एक क्लास में दूसरे सब्जेक्ट के टीचर द्वारा टेस्ट लिया जाता है। ये सब क्या हो गया, आउटसाइड इवेल्युएशन हो गया। या सपोज मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप तो पढ़ाई कीजिए कॉलेज में, बट एग्जाम कौन ले रहा है, आपका यूनिवर्सिटी ले रहा है, तो यह क्या हो गया, बाहरी मूल्यांकन हो गया। और पांचवा है आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन, आईसीटी आधारित मूल्यांकन। सबसे मेन इनोवेशन क्या हुआ कि आजकल जो भी इवेल्युएशन होता है आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन होता है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन इवेल्युएशन होते हैं। तो सबसे मेन आपका इनोवेशन जो हुआ है इवेल्युएशन में, वो है आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन। आप देख रहे हैं कि हर एग्जाम आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूजीसी नेट, या हर तरह के एग्जाम क्या हो रहा है आजकल, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यही सबसे मेन आपका पॉइंट है आपका कि आईसीटी बेस्ड इवेल्युएशन हो रहा है। यही आपका मेन नवाचार है, इनोवेशन। दोस्तों यदि इसमें से कोई पॉइंट आपको पसंद नहीं आया तो उसे कमेंट कर दे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में, इसके ऑफलाइन रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, तथा इसे अपने ग्रुप एवं अन्य दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।